भारत, जिसे लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, जहां हर एक शहर की अपनी खास डिशेस और रेसिपीज हैं। जितने टाइप के लोग हैं उतने ही टाइप का खाना भी इस देश में है। फिर भी आज कई लोग भूखे सोते हैं, जबकि दूसरी तरफ हर दिन हजारों टन खाना वेस्ट होता है। हमारे ही घर के फ्रिज में खाना सड़ता है, क्योंकि या तो हम उसे खाना भूल जाते हैं या फिर हमें कुछ और ही खाना होता है। शादियों और रेस्टोरेंट्स में प्लेट्स भरी छोड़ दी जाती हैं, और बफे में पैसा वसूल के चक्कर में लोग प्लेट भर भर के खाना डाल लेते हैं और फिर जब खाया नहीं जाता तो वेस्ट करते हैं। वैसे मैं ये भी मानता हूँ कि इस संसार में वेस्ट कुछ नहीं होता। हर चीज का एक निश्चित समय और ठिकाना होता है, लेकिन जब हम जानबूझकर फूड वेस्ट करते हैं तो एक समस्या बन जाती है, जो हमारे भाग्य से नहीं, हमारे पुरुषार्थ से जुड़ी होती है। जैसे हमें पता है कि एक न एक दिन हम सबने मरना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम लोगों को मारना शुरू कर दें। इस तरह अगर हम फूड वेस्ट पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलकर भूख और रिसोर्सेज की कमी एक और बड़ी समस्या बन जाएगी। वैसे भी आप सबने नोटिस किया होगा कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कितनी फार्म लैंड्स को रेजिडेंशियल या कमर्शियल एरियाज में कन्वर्ट किया जा रहा है। एंड द ऑब्वियस रीजन फॉर दिस इज द राइज इन पॉपुलेशन। लेकिन अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रही और फार्म्स और एग्रीकल्चर लैंड्स की जगह हम अपने घर बनाते रहे तो हम कल क्या खाएंगे। मुझे याद है बचपन में जब मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से मथुरा जाता था तो रास्ते में इतनी ग्रीनरी और खेत दिखते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और दिल्ली से मथुरा तक सिर्फ सिटी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। धीरे धीरे सारे खेत बड़ी सिटी से दूर हो रहे हैं, और जितना दूर ये होंगे उतनी फूड कॉस्ट ऊपर जाएगी, क्योंकि जितने दूर ये फील्ड्स होंगे उतना ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस बढ़ेगा, जो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को बढ़ावा देगा। पर यह तो आने वाली कल की बात है। आज का क्या? एक शॉकिंग फैक्ट यह है कि 2021 में भारत में लगभग 68 मिलियन टन खाना वेस्ट होता था, लेकिन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अब यह फिगर 78 मिलियन हो चुका है। 78 मिलियन मतलब 3 साल में यह 10 मिलियन फूड वेस्ट और बढ़ गया है। इसके बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत में 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। एक तरफ खाना सड़ रहा है और दूसरी तरफ लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, भारत के हाउसहोल्ड हर साल इतना फूड वेस्ट करते हैं कि उससे लगभग 37 करोड़ लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार हर इंसान भारत में लगभग 55 किलो फूड वेस्ट करता है। 55 किलो। कुछ और चिलिंग फैक्ट्स हैं जो आपको हिला देंगे। भारत में रेस्टोरेंट्स में 20% से ज्यादा खाना डेली वेस्ट होता है। शादियों में हर प्लेट का 30% खाना डस्टबिन में चला जाता है। और घरेलू वेस्टेज अलग। हर हफ्ते हम लोग 10 से 15% खाना फ्रिजेस में सड़ाते हैं। और ये सिर्फ खाने का वेस्ट नहीं, अगर आप 1 किलो चावल वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है 2500 लीटर पानी वेस्ट, मतलब 2500 लीटर पानी वेस्ट। उम्मीद करता हूं कि अगर आप एक सच्चे इंसान हैं तो अब तक आपकी आत्मा हिल गई होगी, लेकिन आगे जो बताने वाला हूं उसे देखकर आप शायद अगला निवाला वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसी दुनिया में एक ऐसा देश है जहां लोगों के पास खाने का भी ऑप्शन नहीं है। हेटी कैरिबियन का एक ऐसा देश है जहां गरीबी और भूख अपनी सीमा पर है। यहाँ लोग डर्ट कुकीज यानी मिट्टी से बने बिस्किट्स खाने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं है खाने का। हमारे यहाँ तो खाना सड़ता है, लेकिन वहां तो सड़ा खाना भी उनके नसीब में नहीं है। हजारों बच्चे हर साल मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं और मर जाते हैं। वहां हंटिंग भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट ना होने की वजह से एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाए। हेटी में 98% डिफॉरेस्टेशन हो चुका है। वहां ना बर्ड्स हैं ना एनिमल्स, और अगर कोई लाइव स्टॉक फार्मिंग भी करना चाहे तो उनके पास उन्हें खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे 2010 का अर्थक्वेक, जिसमें 2 लाख लोगों की जान चली गई, और 2016 का हरिकेन मैथ्यू ने हेटी के एग्रीकल्चर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन के कारण वहां फार्मिंग और मुश्किल हो गई है। वहां लोग एक एक निवाला खाने के लिए तरसते हैं, जबकि हम फूड वेस्ट को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। पर क्या हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं?
आज भारत दुनिया का 7th लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। हमारे पास दुनिया की सबसे फर्टाइल जमीन है, फिर भी हम इतना खाना वेस्ट करते हैं कि उससे करोड़ों भूखे पेट भरे जा सकते हैं। क्या हम हेटी जैसे देश के भूखे लोगों के बारे में जरा भी सोच रहे हैं? आज हम मार्स और चांद पर नए घर बनाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी चांद पे अपनी जमीनें भी खरीद ली हैं, जबकि हमारी खुद की धरती पर लोग भूख से मर रहे हैं। क्या पहले हमें अपनी दुनिया को टेराफॉर्म नहीं करना चाहिए? अगर किसी साइंटिस्ट या बिलियनियर को मैनकाइंड की चिंता है तो वो मार्स टेराफॉर्म करने की जगह पहले हेटी जैसे देश को रिस्टोर करे, डिफॉरेस्टेशन रोके और सॉइल को फर्टाइल बनाए, वरना अर्थ हैबिटेबल नहीं रहेगी। इसलिए हमें मार्स जाना चाहिए सिर्फ एक एक्सक्यूज बन जाएगा, और हो सकता है कि हम सब भी जाने अनजाने में इस विनाश में इनका साथ दे रहे हों। तो हम कर क्या सकते हैं? कुछ सिंपल आदतें हमारी तरफ से बड़े बदलाव ला सकती है, जैसे स्मार्ट शॉपिंग। फ्रिज में जो है उसके हिसाब से शॉपिंग करें, एक्सेस में फूड ऑर्डर ना करें, पोर्शन को कंट्रोल करें। क्रिएटिव लेफ्ट ओवर रेसिपीज, बचे हुए खाने से कुछ नया क्रिएट करें। आज इंटरनेट पे इतनी सारी रेसिपीज है कि आप बचे हुए खाने से कुछ ना कुछ नया डिश या कुछ ना कोई नई रेसिपी बना सकते हैं। फूड डोनेट करें, रेस्टोरेंट्स और घर का एक्स्ट्रा खाना फूड बैंक्स को दें। वेस्ट फूड को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में बदलें। हम सबके छोटे छोटे एक्शन एक बड़ा इंपैक्ट ला सकते हैं। जो हम वेस्ट कर रहे हैं वो किसी और की जिंदगी बचा सकता है। अगर हम सच में मार्स टेराफॉर्म करने से पहले अपनी अर्थ को बचाना चाहते हैं तो फूड वेस्ट रोकना एक जरूरी पहला कदम है, क्योंकि वेस्ट कुछ नहीं होता, पर जानबूझकर वेस्ट करना एक पाप है। डोंट फॉरगेट, हमारा पुरुषार्थ हमारी किस्मत से बड़ा होता है। जय हिंद।